Hello guys, how are you? How are you? And how you feel about the study? In our last topic, we have discussed about the spherical mirror. हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वहां पर हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में बात की थी। स्फेरिकल मिरर के टाइप्स यानी कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी लगभग सारी चीजें हम क्लियर कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने मिरर पे आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था, उसके पहले रूल्स बताए थे। आज है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अभी तक आप सारी चीजें मिरर से रिलेटेड पढ़ रहे थे, जहां पर आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा लेंस से रिलेटेड रूल्स हमें पढ़ने हैं इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहले हम करते हैं बाई। ऐसा कौन सा लेंस है जो आप जानते हो अच्छे से? सबसे बेसिक पे आते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई रे डायग्राम मेथड फॉर कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं और कॉन्वेक्स लेंस का ही हमें इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले सीखना है। तो आते हैं बेटा फर्स्ट रूल पे। रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला केस क्या है? इसको केस स्टडी के रूप में देखो आप। केस फर्स्ट, व्हेन लाइट रे इनिशिएट या इंसिडेंट भी लिख सकते हैं। व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। इस बार थ्योरेटिकल फॉर्म में ना बता करके आपको इमेज डायग्राम के रूप में समझाऊंगा कि कहां से क्या चीजें होती हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर होगा? चलो एक कॉन्वेक्स लेंस पहले बना लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो फोकस होती हैं, एक फोकस F1, एक फोकस F2। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, when the light ray is parallel to the principal axis, it will go from the focus। कहां से होकर जाएगी लाइट रे? फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलो सेकेंड केस पे आते हैं। केस नंबर सेकेंड। अब केस सेकेंड क्या करता है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। देखो इस केस में क्या है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। सेम चीज करेंगे। सबसे पहले
एक लेंस ड्रॉ कर लिया हमने, थोड़ा सा डायग्राम में इशू आ सकता है बेटा, तो चीज को बड़ा ही लाइटली वे पे समझना। सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 एंड F2। कोई लाइट रे है या कोई इंसिडेंट रे है जो फोकस से होकर जा रही, एक इंसिडेंट रे है जो फोकस से होकर जा रही है, जैसे ही लेंस से पास करेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या कहता है? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, F1 F2 यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसी है वैसी ही आगे बढ़ जाएगी। तो तीन रूल हुए इमेज फॉर्मेशन के। पहला रूल क्या कहता है? व्हेन लाइट रे, पहले तो ये बताओ क्लियर दिख रहा है? दिख रहा होगा, चलो। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम द फोकस, या आफ्टर पासिंग the lens it will go from the focus. When light ray incident from the focus, after passing the lens it will parallel to the principal axis. When light ray incident from center of curvature, after passing it will go in same path. I hope that is clear for you. So begin with the next topic, that is image formation. So we can discuss about image formation. चलो जब बात करते हैं बेटा फर्स्ट केस की, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पर है। कहां पर? कॉन्वेक्स लेंस इन डिफरेंट पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मैं दो तरीके के ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। पहला ऑब्जेक्ट जो है मेरा ए पे, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट laying in principal axis। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। इस पे सबसे पहले मुझे डायग्राम बनाना है, बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से देखना। ये हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस है, हल्का टेढ़ा बना है तो उससे कोई इशू नहीं है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस F1, ये फोकस F2। एक कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे कहीं पर रखा है, मुझे नहीं पता कहां है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। सबसे पहले मैं एक चीज जानता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर था, कोई भी इंसिडेंट लाइन है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर पासिंग इट विल गो फ्रॉम फोकस। ये चीज तो मैं अच्छे से जानता हूं, ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चीज मैं अगर यहीं पर देखूं कि अगर ये लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यहां से आ रही है, तो ये भी जैसे ही मीडियम चेंज होगा फोकस से होकर जाएगी। सॉरी फॉर द कन्वेंस। ये यहां कहीं पर कट हो रही है ना, तो इसकी इमेज जो बनेगी, द इमेज इज फॉर्म एट फोकस। कहां पर बन रही है? इमेज इज
formed at कैसी इमेज होगी बेटा? रियल होगी बट पॉइंट साइज होगी, रियल एंड पॉइंट साइज। यहां तक कोई दिक्कत, कोई करेक्शन? चलो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जो कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ था, अब एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। केस सेकंड पे आते हैं। अभी हम किसके केस पढ़ रहे हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमने उसकी पहली पोजीशन ले ली, ऑब्जेक्ट का साइड ले लिया कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर रखा है। उसका एक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसकी इमेज फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी। अगर वहीं पर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज। अब कैसे चेंज? पहले पॉइंट था, अब अगर मैं यहां पर कोई बड़ा साइज रख लूं, ए बिग साइज ऑब्जेक्ट विद इट्स फुट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ए बिग साइज ऑब्जेक्ट, a big size object placed at principal axis। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट था बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड है, तब हम क्या करेंगे? सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, एक डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम के बेसिस पे देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर इसका फोकस F1, यहां पर इसका फोकस F2। कोई ऑब्जेक्ट था जो यहां कहीं पर रखा हुआ है, आई डोंट नो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मुझे आगे के डायग्राम बनाने हैं। कैसे बनाएंगे सोचो जरा एक बार। आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा कि कैसा क्या यहां पर बन सकता है और कैसी चीजें बनेंगी। चलो, सबसे पहले क्योंकि बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और ऑब्जेक्ट कैसे क्या काम कर रहा है। मैंने सोचा कि बहुत बड़े साइज का है, तो एक लाइन तो मेरी ऐसे निकल गई। मैं बाद में बताऊंगा कि कहां से कौन सी लाइन जा रही है। एक लाइन तो मेरी ऐसे निकल गई, मुझे नहीं पता था कहां पर है, क्या कर रही है। मैं इसको और नीचे तक ले आया और ये लाइन मेरी यहां तक आ गई। ये मेरा फोकस वैसे ही बना हुआ है F2। एक लाइन वापस से मैं लेकर आया, क्योंकि वापस से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होती हुई निकल गई। बट अगर कोई लाइन फोकस से होकर आती है, एक तीसरी लाइन थी बेटा जिसके फोकस से होकर आई, वो रिफ्लेक्शन के बाद या कुछ ऐसे जा रही, ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं पे मीट कर रहे हैं। अगर इनको बहुत ज्यादा आगे की ओर बढ़ाओगे तो एक मीटिंग पॉइंट बनेगा इनका, और उस मीटिंग पॉइंट पे ही इसकी इमेज बनेगी। Image is formed beyond the ये था हमारा केस ए का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं बेटा केस 2 में। केस 2 में क्या है? केस 2 में सोचो क्या कर सकता हूं मैं क्या कर रहा हूं? द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस मोर देन ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब कि ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस with more distance
with more than twice of फोकल लेंथ। ये ज्यादा लैंग्वेज क्लियर है और ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चलो, तब क्या होगा जबकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से 2 गुनी दूरी से ज्यादा पे कहीं पर रखा हुआ है, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे साहब, कर भी क्या सकते हैं। चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 F2, एक ऑब्जेक्ट है जो इस दूरी के 2 गुनी दूरी से, मतलब 2f दूरी से कहीं पर रखा हुआ है। मैं मान लेता हूं यहां पर रखा है, AB नाम का एक ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखा हुआ है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, if the line parallel to the principal axis after refraction it will go from the focus। ये तो क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने यही चीजें पढ़ी। if the line come from center of curvature after refraction इट विल गो विथ सेम पाथ। तो a डैश b डैश करके कोई पॉइंट दिख रहा है। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी इमेज है? द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। तो यहां पर आपने 3 अलग अलग डायग्राम देखे हैं। पहले डायग्राम में क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। दूसरे डायग्राम पे आपने देखना कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कहीं पर रखा हुआ है। और तीसरे डायग्राम पे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 2 गुनी दूरी से ज्यादा पर रखा हुआ है। इनका हम इमेज फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। I hope you like my videos, so please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. We will meet on next topic. Thank you.